मुंशी की कहानी। सोनू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसके पिताजी रोज प्रातःकाल उठकर लकड़ियां काट कर उन्हें बेचा करते थे और उसी से ही उनका घर चला करता था। उनके पिताजी रोज जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचा करते थे, जिससे कि उनकी घर की स्थिति थोड़ी सी सही चल पा रही थी। वह लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, फिर भी उसके पिताजी मेहनत करके अपना घर का खर्चा चलाया करते थे। अरे भगवान, आज तो लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं मिली हैं, अब आगे पता नहीं क्या होगा। ए जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कोई ना कोई लकड़ियां जरूर मिल जाएंगी। तभी उनका बेटा सोनू आ जाता है। सोनू पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था। तभी वह अपने माँ के गले लग जाता है और तभी सोनू कहता है, मम्मी मम्मी, मेरे देखो स्कूल में मैं फर्स्ट आया हूँ। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। पापा जी, पापा, मुझे प्रधानाचार्य जी ने वो जो अपना नया वाला स्कूल है गांव के बगल में, उसमें एडमिशन दे दिया है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आज से तुम उसी स्कूल में जाने लगना। हाँ पिताजी, उन्होंने 2 दिन बाद जाने को कहा है। ए जी, आप सुन रहे हैं, 2 दिन बाद अपना सोनू बड़े वाले स्कूल में जाएगा और बहुत ही खुशी की बात है। परंतु वहाँ पर तो नदी है और पुल की कोई व्यवस्था नहीं है और नाव पे आने जाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। तभी शाम हो जाती है और शाम होते ही उसकी माताजी और सोनू सो जाता है, परंतु उसके पिताजी सोते सोते ही सोच रहे थे, अरे यार, अब मैं क्या करूं? सोनू तो पढ़ने में भी होशियार है। उसने पहली बार अपनी मेहनत से कोई सफलता प्राप्त की है और वो नदी के कारण सोनू उस स्कूल में नहीं जा पाएगा और अगर जाएगा भी तो नाव से, और नाव का किराया बहुत ही ज़्यादा है। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे कैसे भी करके, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके पिताजी ऐसे ही सोच रहे थे। तभी प्रातःकाल होता है और उसके पिताजी प्रातःकाल होते ही लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां काटते हैं, परंतु जंगल में लकड़ियां खत्म हो जाने के कारण अब जंगल में लकड़ियां बहुत ही कम थी। वह उन्हीं दामों में लकड़ियों को बेच देता है। सोनू के पिताजी को कुल मिलाकर 2 रुपये मिले थे। सोनू के पिताजी ऐसे ही जा रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पर एक भिखारी दिखाई देता है और तभी वह भिखारी, अरे बेटा, कुछ मेरी मदद कर दो। किसी ने भी कोई धन नहीं दिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा लाचार हूँ। खाने को भी कुछ भी नहीं है, जेब में पैसे भी नहीं है। मेरी कुछ मदद कर दो और मेरी कुछ मदद कर दो बेटा। मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। अरे यार, मेरे पास तो सिर्फ 2 रुपए हैं, पर इन 2 रुपए से मेरा भी क्या होगा? इस बेचारे का कुछ पेट तो भर जाएगा, इसका कुछ ना कुछ तो भला हो जाएगा। चलो, मैं कहीं और से कहीं ढूंढ लूँगा। ये 2 रुपए से अपना क्या होगा? तभी वह 2 रुपए बूढ़े को दे देता है। अरे बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। अपने हुनर को पहचानो। जो तुम्हारे अंदर हुनर है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अपने हाथों की कलाकारी को समझो। मैं कुछ समझा नहीं हूँ दादाजी। अरे, समय आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे। तभी वह ऐसा कहकर वह बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। बेचारे उसके पिताजी घर को आते हैं। घर आते ही वह बैठ ही जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सोनू की पढ़ाई के लिए घर पे जाने के लिए कैसे रास्ता बनाया जाए। तभी बारिश होने लगती है और बारिश बहुत ही तेज हो रही थी। जानो, पूरी बारिश आज ही होगी। अरे भगवान, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अब अपना सोनू कैसे स्कूल जाएगा? और अब तो कल ही उसको स्कूल जाना है। ए जी, बारिश बहुत तेज हो रही है। जानो पूरे साल की बारिश आज ही हो जाएगी। बेचारे दोनों माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और पूरी रात तीनों ऐसे ही जाग ही रहे थे कि बारिश कब बंद होती है। थोड़ी देर ऐसे ही सोनू भी सोच रहा था। तभी उसके पिताजी को कुछ याद आता है कि उस बूढ़े भिखारी ने कहा था कि अपने हाथों के हुनर को पहचानो। तभी उसे कुछ ध्यान आ जाता है। जी, अब आप क्या करोगे? अरे भगवान, तुम जाओ, जाके सो जाके, मैं कुछ कलाकारी करता हूँ।
दरअसल उनके पास कोई छतरी भी नहीं थी जिससे कि सोनू स्कूल जा सके। तभी उसके पिताजी कुछ बड़ी लकड़ियों से ऐसे ही मेहनत करके एक छतरी बनाने लगते हैं और वह धीरे धीरे लकड़ी की छतरी भी बना देते हैं। तभी प्रातः काल हो जाता है और प्रातः काल होते ही वह लोग देखते हैं। अरे बेटा, अपने पास कोई छतरी नहीं थी और तुम स्कूल भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये लकड़ी की छतरी बना दी है। इससे तुम भीगोगे नहीं। अब मुझसे जो हो सका मैंने वह किया। अब आपको ये पसंद आई है या नहीं, ये मैं नहीं जान सकता हूँ, पर तुम्हारी ये मेहनत है। अरे पिताजी, ये बहुत अच्छी है। अरे बेटा, अब तुम यही छतरी लेकर स्कूल जाना तो भीगोगे नहीं, ठीक है? तभी उसके पिताजी सोनू को समझा देते हैं और सोनू वह छतरी को लेकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह अपनी ड्रेस पहनकर गांव के उस रास्ते से होकर छतरी को लेकर जाने लगता है। सभी लोग उसकी बड़ाई कर रहे थे और उसकी छतरी की तारीफ भी कर रहे थे। उस छतरी से पानी भी नहीं टपक रहा था। तभी गांव के दो बदमाश बच्चे वहीं पर खड़े थे। अले अले, ये सोनू की छतरी तो देखो, कैसी लकड़ी की है और इसमें पानी भी टपक रहा होगा। अले अले, हाँ हाँ, और अपनी छतरी देखो कितनी रंग बिरंगी है। हाँ, अरे अरे, मेरी छतरी देखो, इसमें कितने सारे कलर हैं। ये मेरे पापा विदेश से लाए थे, विदेश से, और बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ, मेरे पापा को भी उनके दोस्त ने दी थी, इसको ये भी विदेशी है। चलो चलो, इस सोनू के मज़े लेते हैं और इसको कुछ चिढ़ाते हैं इसकी छतरी के कारण। दरअसल वह बच्चे बहुत ही ज़्यादा शैतान थे। बारिश के साथ साथ कुछ जोर सारी हवाएं भी चल रही थी और काफ़ी तूफान सारा लग रहा था। तभी वह दोनों बच्चे सोनू को ऐसे ही चिढ़ाने लगते हैं। अले अले, इसकी छतरी तो देखो, लकड़ी की। अरे अरे, तेरे को मुझे पता चला तुझे बांस वाले स्कूल में एडमिशन मिल गया। हाँ हाँ हाँ, देख, इसको एडमिशन मिल गया। इसकी छतरी खरीदने की तो औकात नहीं है, ये एडमिशन पड़ेगा, उस स्कूल में पड़ेगा। तभी वहाँ पर ऐसे ही सोनू उनकी बेइज्जती सुने जा रहा था। वह भी क्या कर सकता था, वह अपने पिताजी की बनाई हुई लकड़ी की छतरी को ऐसे ही लिए था। तभी एकदम जोरदार झोंका आता है और तूफान के कारण उन दोनों बच्चों की छतरी उल्टी होकर हवा में उड़ जाती है और वह छतरी आसमान में उड़ती ही चली जाती है। तभी उनकी छतरी तो उड़ जाती है। अरे अरे, तुम्हारी विदेश वाली छतरी तो उड़ गई, कौवा बन गई। तभी वह दोनों बच्चे भीगने लगते हैं। अले अले अरे यार सोनू यार, मेरी मदद कर यार, मुझे अपनी छतरी में ले ले यार, मुझे ठंड लग रही है। हाँ यार, मेरे को भी ले ले यार, ले ले, सोनू दोस्त नहीं है मेरा। तभी सोनू तरस खाकर उनको अपनी छतरी में आने की अनुमति दे देता है। तभी वह दोनों आराम से छतरी में आ जाते हैं और भीगने से बच जाते हैं। फिर वह सोनू से माफ़ी भी मांगते हैं और सोनू से माफ़ी मांगने के बाद में सोनू उन्हें माफ़ भी कर देता है। तभी सोनू यह सब करके उन बच्चों को उनके घर पर ढीलने की अनुमति भी दे देता है और वह उनको घर पर भी ढील आता है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।